शादी के बाद ससुराल में पहली सुबह दामिनी शॉवर लेकर तरोताजा गुलाब की तरह खिली खिली कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद पर निसार हुई जा रही थी। रात की खुमारी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, जैसे कि वह अब भी नशे में थी। आईने में ही उसकी नजर सोए हुए व्योम पर पड़ी, जो नींद में बेहद मासूम दिख रहा था। दामिनी को शरारत सूझी। वह व्योम के सामने गई और बड्डी अदा से अपने भीगे बालों को टॉवल से आजाद किया। अनगिनत मोती व्योम के चेहरे पर सज गए। दिसंबर के सर्द महीने में अचानक आई ठंडी बूंदों से व्योम के खूबसूरत ख्वाबों में खलल पड़ गया। शायद ये क्या बदतमीजी है, ये कोई तरीका है जगाने का। वह चीख ही पड़ा और दामिनी का सारा रोमांस काफूर हो गया। आंखों में आंसू आ गए उसके। वह जड़ रह गई अपनी जगह। शर्म और डर की वजह से शब्द न फूटे मुंह से। उसे ऐसे सहमे देखकर व्योम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने थरथराती पत्नी को बाहों में लेकर पास बिठा लिया। उसके आंसुओं से माफी मांगी। बार बार मनुहार करता उसके भीगे बालों को अपने ही हाथों से सुलझाते हुए प्यार की मीठी बातों से मना ही लिया उसने अपनी प्राणेश्वरी को। व्योम ऐसा ही था, समझ से परे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इसीलिए घर में सब डरते थे उससे। वहीं दामिनी शोक, चंचल, मजाकिया और हमेशा हंसने हंसाने वाली थी। उसे शायद ही कोई मुश्किल कभी उदास कर पाती थी। यहां तक कि घर में उसे गुस्सा दिलाने के लिए देवर और ननदें शर्त लगाया करती, लेकिन दामिनी की मुस्कान सबको हरा देती थी। अपने इसी स्वभाव के कारण दामिनी जल्दी ही सबकी प्रिय हो गई। पति के साथ उसकी मुश्किलें बढ़ती गई। रात में तो व्योम खूब मीठी और प्यारी बातें करता, लेकिन दिन के उजाले में उसे पत्नी को देखना तक गवारा नहीं था। पारिवारिक मर्यादा का बहुत लिहाज करता था वह, जिसके चलते कभी कभी दामिनी खुद को बहुत उपेक्षित और अकेला महसूस करती थी। फिर तो ये धीरे धीरे रोज का मामूल बन गया। दामिनी की सारी चंचलता और रोमांस मर्यादा के नाम क्षीण होने लगा। वह जब कभी खुद को खुश रखने के लिए सजती संवरती तो देवर की तारीफें भी उपहास सी लगती, क्योंकि जिसके लिए श्रृंगार होता था उसे कभी नजर ही नहीं आई। काफी हद तक समय के साथ समझौता कर लिया था दामिनी ने, लेकिन थी तो स्त्री ही। शादी के करीब 2 सप्ताह बाद एक दिन दामिनी ने बड़े प्यार से लाल चूड़ियों की फरमाइश की। बार बार याद दिलाने पर भी व्योम भूल गया। दामिनी को बहुत बुरा लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सब झटक कर हंसने बोलने लगी। अगले दिन उसने पुरानी लाल चूड़ियां पहनी, खुद को खूब सजाया और पति के आने पर तरह तरह के प्रयोजनों से उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन उफ, मजाल है जो व्योम ने उड़ती सी नजर भी डाली हो। हमेशा हंसती मुस्कुराती दामिनी की आंखें भर आई। भूखी रह गई वह। उसके रूंधे गले से निवाला ही नहीं उतरा। सबको खिला पिलाकर थोड़ी उदास सी जब वह कमरे में पहुंची तो व्योम ने झपट कर उसे आगोश में ले लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चूड़ियों पर नजर नहीं है मेरी? जब से इनकी खनक सुनी है, बस तुम्हें क्या बताऊं, दिल काबू में नहीं। प्यार से छेड़खानी करते हुए वह बोला। दामिनी अपनी सारी नागवारी इस मादक पल में भूल गई थी कि तभी अचानक बड़ी भाभी कुछ बोलती हुई कमरे की तरफ आ गई। व्योम ने दामिनी को खुद से अलग करने के लिए जोर से धक्का दिया और बिना उसकी ओर देखे भाभी की बात सुनने चला गया। बेड से गिरने के कारण दामिनी को सर और हाथ में चोटें आ गई थी। फर्श से टकराकर चूड़ियां टूटकर कलाई में छुप गई थी। उसे बेहद पीड़ा के साथ दुख भी हुआ। वह थोड़ी देर सकते की हालत में वहीं बैठी रही, फिर आंसू पोंछकर हाथ से खून साफ किया और दवा लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। आंखों में मानसून हो तो भी नींद कब रुकती है भला। थोड़ी देर बाद व्योम आया। दामिनी को जगाए बिना और उसकी छनी हालत को जाने बिना वह उसे अपनी अचानक आई व्यस्तता बताता रहा। दामिनी का मन शून्य में भटक रहा था, लेकिन व्योम उसके शरीर से खेलने लगा। दामिनी का जी मिचलाने लगा। क्रोध, अपमान, अवहेलना, विवशता और घृणा एक साथ उसकी आंखों के कोर से बहने लगी। इन सब बातों से अनजान व्योम बस उसकी आत्मा विहीन देह नोचता, रौंदता रहा। उस दिन चूड़ियों के साथ बहुत कुछ टूट गया था और कुछ दामिनी के मन की गहराइयों तक चुभ गया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी दामिनी और व्योम की आप लोगों को पसंद आई होगी।
तो मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल सिलसिला कहानियों के साथ और सुनते रहिए कहानी। और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी कहानी पसंद है। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, मैं आपके लिए कहानी बनाऊंगा।